रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय आज लेकर के आया हूं कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2024 के महीने का मासिक राशिफल। आज की इस वीडियो के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। चाहे उनके कैरियर की बात हो, लव लाइफ की बात हो, या फिर उनके बात करें विदेश के योग की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, फाइनेंस की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, उन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम जानेंगे कि सूर्यादि नवग्रह अपने जीवन के अंदर, यानी कि कन्या राशि वालों के जीवन के अंदर मार्च के महीने में क्या शुभ और अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप कुंडली जो दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, इस कुंडली को आप बहुत गौर से देखिएगा। यह कुंडली का निर्माण हमने किया है 1 मार्च 2024 के दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ, तब जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हमने इस कुंडली का निर्माण किया है। वैसे कन्या लग्न में सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली हमने इसलिए बनाई है ताकि आप आसानी से यह पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी राशि से कौन से भाव में कौन से ग्रह उपस्थित होकर के आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। आप देखेंगे लग्नस्थ केतु विराजमान है, सेकंड हाउस के अंदर आपको चंद्रमा दिखेंगे, वही आपको पंचम भाव के अंदर शुक्र और मंगल की युति दिखेगी। षष्ठम स्थान पर आपको सूर्य, शनि और बुध दिखाई देंगे। सप्तम भाव में राहु, वही अष्टम भाव के अंदर आपको बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं कन्या राशि के ऊपर इन नवग्रहों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है और कब कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे मैं बता दूं 7 तारीख के दिन बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 14 तारीख के दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, जो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ 15 तारीख के दिन मंगल का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। आइए अब हम जानते हैं कि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन और आपकी राशि से जो अष्टमस्थ बृहस्पति हो, चाहे वो सप्तम भाव में राहु हो, षष्ठम स्थान पर स्वग्रही शनि हो, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी राशि की, आप गौर से इस कुंडली को देखिएगा। कन्या लग्न की कुंडली बनी हुई है, यानी कि आपकी राशि के अंदर केतु विराजमान है। प्रथम भाव में आपके केतु है। प्रथम भाव जो होता है, ये आपकी जो राशि में जो ग्रह गोचर भ्रमण करते हैं उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय निकलेगा या फिर दुखमय निकलेगा। यह महीना आपके लिए कितना अच्छा जाने वाला है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए, चाहे फिर वो मानसिक चिंता हो या फिर मानसिक शांति हो, उसका पता प्रथम भाव से आपकी राशि से लग जाता है। आप देखेंगे कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि केतु, वैसे राहु केतु कभी भी कोई भी भाव के अंदर ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, और विशेषतया प्रथम भाव के अंदर तो राहु केतु ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम भाव के अंदर ही केतु विराजमान है, लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर केतु मेष राशि का हो, मिथुन राशि का हो या फिर कन्या राशि का हो, तो यहाँ पर वो केतु ज्यादा अशुभ फल प्राप्त नहीं करवाते हैं, अपितु केतु वहां पर अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि का केतु होने के कारण यहाँ पर वैसे इस पूरे महीने के अंदर, क्योंकि राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह माने जाते हैं। मायावी का मतलब यह होता है कि इन ग्रहों का पता नहीं चलता है कि कब यह शुभ और अशुभ फल व्यक्ति के जीवन के अंदर उपस्थित कर दे। लेकिन कन्या राशि का केतु हो तो यह निश्चित तौर पर यह बात अच्छी होती है कि केतु यहाँ पर इस महीने के अंदर, यानी कि मार्च 2024 के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और गौरव की प्राप्ति करवाने वाले रहेंगे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा 7 मार्च के बाद में, क्योंकि 7 मार्च तक तो यहाँ पर अगर बात करें हम बुध की, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति षष्ठम स्थान पर रहेंगे सूर्य और शनि के साथ में। वैसे भी षष्ठम स्थान अच्छा नहीं होता है, राशि के अधिपति का 6, 8, 12 में चले जाना, त्रिक भाव में चले जाना वैसे ही अशुभ माना जाता है, और वह भी शनि के साथ में, क्योंकि बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। और जब दोनों ही एक साथ में आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये मानी कि आनंद की तो अनुभूति होती ही नहीं है, जीवन विषादमय हो जाता है, चिंतामय हो जाता है।
1 तारीख से 7 तारीख तक यह चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन 7 मार्च के बाद में जब बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध अपनी राशि वर्तमान राशि को छोड़ करके अगली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको केतु के कारण, क्योंकि बुध तो यहाँ पर भी नीच राशि में ही उपस्थित रहेंगे, लेकिन बुध की दृष्टि अपने भाव पर अपनी राशि पर होने के कारण और केतु उपस्थित होने के कारण 7 तारीख के बाद में मान सम्मान गौरव की आपको प्रतिष्ठा होगी। मानसिक चिंताएं जो लगातार बनी थी पिछले कई महीनों से, या 1 तारीख से 7 तारीख तक आप मानसिक चिंता जो जिसने आपको घेर लिया था, चिंताओं के बादलों ने आपको घेर लिया था और आपको कुछ भी जीवन के अंदर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अब तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये पूरा महीना हमारा खराब और व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण और बुध के राशि परिवर्तन होने के कारण लगातार आपका समय बीता 7 मार्च के बाद वाला समय आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा और जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। भाई बात करिए परिदृश्य को हम फाइनेंस को लेकर के, आपके पैसों को लेकर के अगर हम बात करें तो आप इस कुंडली को देखेंगे, फाइनेंस हाउस के स्वामी बन रहे हैं शुक्र, और शुक्र वर्तमान में उपस्थित है मंगल के साथ में पंचम भाव में शनि की राशि में। यहाँ पर शुक्र का पंचम भाव के अंदर होना ये बहुत अच्छा एक संयोग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र जब भी फाइनेंस हाउस के स्वामी होकर के त्रिकोण में चले जाते हैं तो ये आपके लक्ष्मी को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, शुक्र यहाँ पर 1 तारीख से 7 तारीख तक ही उपस्थित रहेंगे, फिर शुक्र भी सूर्य के साथ में आ जाएंगे और षष्ठम स्थान पर चले जाएंगे, जो कि फाइनेंस को लेकर के ज्यादा अच्छा योग नहीं है। 1 तारीख से 7 तारीख तक आपके पास ना तो पैसों की कमी होगी, ना मान सम्मान की कमी होगी, और आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर, फाइनेंस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पैतृक संपत्ति की बात करें या फिर आपके बिजनेस से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्षेत्र में आपके धन वृद्धि की बात करें, तो वो पूरा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हो सकता है कि आपकी जॉब के अंदर भी आपकी सैलरी बढ़ जाए या आपके प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मार्च के महीने में स्टार्टिंग के दिन आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं, लक्ष्मी की कृपा अत्यधिक आपके ऊपर रहेगी। प्रदर्श को वही बात करें हम विद्या को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आप देखेंगे पंचम भाव में शुक्र और मंगल की युति है। मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में उपस्थित है, और जब मंगल अपनी उच्च राशि में उपस्थित हो जाते हैं किसी भी भाव के अंदर, तो उस भाव की वृद्धि करते ही करते हैं। यहाँ पर मंगल उच्च राशि में उपस्थित होने के कारण जितने भी हमारे जो दर्शक है कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले, उनके लिए अत्यधिक शुभ समय है मार्च का महीना। एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में लगातार वृद्धि के योग यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी अगर आपने पूर्व में कोई एग्जाम दिए हैं तो उन लोगों के लिए भी शुभ संकेत प्राप्त होने वाले हैं, या मार्च महीने के अंदर, चाहे वो आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, कॉलेज के एग्जाम्स हो, या फिर आप किसी भी नौकरी, प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी के एग्जाम देने हैं, तो उन सभी के अंदर सफलता प्राप्ति के पूर्णतया योग यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेषतया जो वकील है और जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा जाने वाला है। शुक्र और मंगल दोनों भी है। राजनीति से, दर्शन शास्त्र से भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा जाने वाला है। प्रदर्श को अगर वही बात करें हम लव लाइफ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, आप देखेंगे कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह लव लाइफ का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पर शुक्र और मंगल आपको पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छा शुभ संकेत है। जो व्यक्ति अभी रिलेशनशिप में है या जिनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति आए, एक ऐसा लाइफ पार्टनर आए जो लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम तक हमारा साथ दे। उन सभी व्यक्तियों के जीवन के अंदर जो भी कन्या लग्न के या कन्या राशि के जो व्यक्ति है, उनके शुभ संकेत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं मार्च के महीने में। अभी तक आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ में, या आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, या किसी ना किसी प्रकार से आप मानसिक टॉर्चर हो चुके थे पर्सनल लाइफ को लेकर के, अब तो आपको ऐसा लगा था कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल टूट जाएगा, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या किसी ना किसी प्रकार से आपसे दूरी बनाने की कोशिश की हो। मार्च के महीने में विशेष रूप से 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में
आपकी लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और एक अच्छी लव लाइफ आपकी बन जाएगी। आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आप खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं। जो नेगेटिव आपको लगातार आंसर दे रहे थे, वही व्यक्ति, वही आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव बनते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पर्सनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। प्रिय दर्शकों, वही बात करें हम आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के, कुंडली को आप देखेंगे सप्तम भाव में राहु उपस्थित है और सप्तम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अष्टम भाव के अंदर। निश्चित तौर पर अष्टम भाव में बृहस्पति का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में राहु का होना यह भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर मैरिज लाइफ को लेकर के जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मार्च महीने में उनके शादी के कोई चांस यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिन व्यक्तियों की शादी हो चुकी है, उनकी मैरिज लाइफ के अंदर भी उतार चढ़ाव के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपका कमजोर है, अष्टम भाव में बृहस्पति है, 8वां बृहस्पति आपका गोचर भ्रमण कर रहा है, वही 7वां राहु आपका भ्रमण कर रहा है, वही षष्ठम स्थान के अंदर शनि और सूर्य की युति है। जब कोई भी भाव के दोनों तरफ कोई ना कोई शुभ या कोई ना कोई अशुभ ग्रह आ जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल देता है। यहाँ पर वैसे सप्तम भाव के एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन वह भी आपकी राशि से अष्टम स्थान पर होने के कारण ज़्यादा फल प्राप्त नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मैरिज लाइफ को लेकर के, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के उतार चढ़ाव तनाव वाला समय रहेगा मार्च का महीना। प्रदेश को अष्टम भाव में आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति है, वैसे मेष राशि में है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में आपकी राशि से चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में उपस्थित है और अष्टम भाव का राहु अष्टमे बंधनम, तथा शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टम भाव का सूर्य, अष्टम भाव का बृहस्पति वो किसी न किसी प्रकार के बंधन में यानी कि कारावास के योग बना देते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का आपके जीवन के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो या किसी भी प्रकार का, तो इस महीने में बहुत सावधानी आपको रखनी है। वही बात करें हम आपके भाग्य को लेकर के, कुंडली में आप देखेंगे भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं शुक्र। कुंडली में जो नवम भाव होता है वह भाग्य का अधिपति होता है, वह भाग्य भाव होता है और नवम भाव के अधिपति को भाग्यश कहा जाता है। यहाँ पर नवम भाव के स्वामी शुक्र बन रहे हैं जो कि पंचम भाव के अंदर है। शुक्र काफी अच्छी कंडीशन पर यहाँ पर इस महीने के प्रारंभिक दिनों में रहने वाले हैं। जब शुक्र पंचम भाव में आ जाते हैं नवम भाव के अधिपति बनकर के, तो फिर तो कहना ही क्या। शास्त्रों में कहा गया है कि सुख सुत मित्रो पचितम रति परमति धन अखंडितम शुक्र कुरुते पंचम राशो मंत्रिण मतदंड नेतारम। अर्थात पंचम भाव में जब भी शुक्र आ जाता है भाग्य भाव के अधिपति होकर के, वह संतान सुख को बढ़ा देता है, अपने मित्रों को बढ़ा देता है, मित्रों का सुख बढ़ा देता है। अभी तक अगर आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं था या मित्र के साथ में किसी भी प्रकार का आपका ये चल रहा था कि भी मित्र आपसे नाराज है, मित्र से दूरी बन चुकी है, तो इस महीने के अंदर शुक्र की कृपा से मित्रता भी आपकी घनिष्ठ होगी। और जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर संतान को लेकर के जो व्यक्ति प्लानिंग कर रहे थे, जो माता या जो भाई बहन जो शादी के बाद में ये ऐसा सोच रहे थे कि अब हमें अपने संतान की उत्पत्ति के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर इस महीने के अंदर शुक्र की कृपा से उत्तम संतान गर्भ में आने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धन अखंडितम शुक्र है, नवम भाव के अधिपति पंचम भाव में होने के कारण शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य को तो बढ़ाएंगे, लेकिन भाग्य के साथ साथ आपके धनकोश के भी शुक्रदेव यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भाग्य का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाग्य पग पग पर आपका इस महीने में साथ देने वाला है। वही बात करें हम आपके कार्यक्षेत्र को लेकर के, कर्म भाव को लेकर के, आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर लग्न से यानी कि आपकी राशि से दसम भाव जो कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जो भाव, उसमें मिथुन राशि है और उसके स्वामी बनते हैं बुध। बुध आप यहाँ पर देखेंगे, बुध 1 तारीख से 7 तारीख तक थोड़ा डैमेज रहेंगे, षष्ठम स्थान पर रहेंगे, लेकिन जैसे ही षष्ठम स्थान को पार करके जब वह केंद्र में आ जाएंगे तब से आपका कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा। वैसे मैं एक बात बता दूं, यह महीना जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए, उनसे ज़्यादा अच्छा महीना रहेगा जो खुद का बिजनेस करते हैं। बिजनेस के अंदर विशेष रूप से सफलता प्राप्ति के यहाँ पर योग इस महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध देव की कृपा से
टीचिंग लाइन के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको विशेष रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, उनके लिए यह महीना काफी अच्छा है। शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, वास्तु शास्त्र से जो जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति बिल्डिंग का काम करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति नेता हैं, कन्या राशि वाले जितने भी नेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर हैं, साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके भी कार्यक्षेत्र में तीव्रता और प्रगति के योग बने हुए हैं। जो वकालत करते हैं, जो वकील हैं, उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहेगा। जो दर्जी हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा है। जो स्टेशनरी चलाते हैं, जो एजुकेशन से संबंधित कोई भी कार्य का क्रय या विक्रय करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा है। जो चपरासी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी की जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, उन लोगों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा जाने वाला है। तो दर्शकों, अगर वही बात करें विदेश योग की, तो इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रबल योग बनता है तो वो विदेश योग बनता है। आप इस कुंडली को देखेंगे, पंचम भाव में उपस्थित मंगल देव अपनी चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और एक पूर्ण दृष्टि अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं द्वादश भाव को। जब कोई भी ग्रह तृतीय भाव के अधिपति होकर के अष्टम और द्वादश भाव से संबंध बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर देश और विदेश की लंबी यात्राएं व्यक्ति करता है और ये यात्राएं उनकी निरर्थक नहीं होती है, सार्थक यात्राएं होती है। किसी न किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के चांस बिल्कुल बन जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल की कृपा से विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, समुद्री यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे थे या फिर किसी न किसी कारण आपका वीजा नहीं आ पा रहा था, तो इस महीने के अंदर यानी कि मार्च 2024 के अंदर विदेश जाने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो रहा मासिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए मार्च के महीने का। अब हम कुछ रेमेडी बता देना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा तनाव रहने वाला है, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो उसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरवे नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित तौर पर इस महीने के अंदर जो दाम्पत्य जीवन के अंदर, जो गृहस्थ जीवन के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आने वाली है वह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा मासिक राशिफल और कुछ रेमेडी। मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः तुला राशि वालों के लिए हम बात करेंगे। तब तक सभी से विदा लेते हुए एक बार पुनः सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।